सर, दिल्ली उपचुनाव में 12 सीटों पे चुनाव हो रही है नगर निगम का सर। क्या लगता है 9 पे तो आप लोग पहले ही थे सर स्थापित। कितनी सीट आने की संभावना लग रही है इस बार सर? सबसे पहले मैं बिहार चुनाव के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हर पब्लिक का, हर आदमी का सपोर्ट मिला और ये जीत गरीबों का जीत है, इसलिए सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने तरफ से। जी। और दूसरा, जहाँ तक ये 12 चुनाव जो काउंसलर का चुनाव है, वो 12 सीट इस बार हम लोग बीजेपी ले रहे हैं। और एक्चुअली बीजेपी में जो हर मेंबर जितने कार्यकर्ता है, हर बूथ पर मेहनत करता है, इसलिए मेहनत का फल मिला है। अभी आप बिहार में भी देखो, जो इन 2 महीना से पूरा हर बूथ पर बंदा लगा हुआ था, एक एक बंदे से टच कर रहे थे, एक एक बंदे से मिल रहे थे, तब जाके ये जो पूरा जो 200 जितना उम्मीद नहीं था उससे ज्यादा सीट हमें मिला। ये सिर्फ मेहनत का फल मिलता है। और हमारे मोदी जी का जो गरीब आदमी को जो उठाना है, गरीब आदमी को एक ऊपर लेके आना है। बिहार के लोग हैं जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं प्लान करते दिल्ली में आके उनको रोजगार उपलब्ध होता है, उनके राज्य में उनको रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता। वो पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से बाहर भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं ये सरकार कहीं ना कहीं रोजगार की बात की जाए तो रोजगार के नाम पर सरकार फेलियर अभी भी साबित है सर। नहीं, रोजगार अब जो पहले का परसेंटेज देखो आप, 2020 साल पहले का, मतलब जो देखो 20 साल पहले का देख लो आप, और अभी का परसेंटेज देखो, अब बहुत कम लोग आता है बिहार से। अब जो, हाँ, आप जो कहोगे, जो आईएएस की तैयारी करता है, जो इंजीनियर बनता है, जो डॉक्टर बनता है, उसको वो तो आएगा ही, बिहार से बाहर आएगा ही। लेबर का जो है, जो सही है, पढ़ा लिखा है, वो ना बाहर जाने पड़ रहा है। मैं कर रहा हूँ, मेरे घर से कितने लड़की का, हमारी भतीजी है, कितनी नौकरी मिला है, ये आपका टीचर में। तो हर तरह का बंदा है। अब जो जिसको देखो, यहाँ 10,000 कमाने में उसको अच्छा लगता है, दिल्ली में 10,000 12,000 कमाने में उनको अच्छा लगता है, लेकिन बिहार में नहीं रहने चाहते। नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के जिला केशवपुरम से उपाध्यक्ष बीएन मिश्रा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मिश्रा सर, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, दिल्ली उपचुनाव में 12 सीटों पे चुनाव हो रही है नगर निगम का सर। क्या लगता है 9 पे तो आप लोग पहले ही थे सर स्थापित। कितनी सीट आने की संभावना लग रही है इस बार सर? सबसे पहले मैं बिहार चुनाव के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हर पब्लिक का, हर आदमी का सपोर्ट मिला और ये जीत गरीबों का जीत है, इसलिए सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं अपने तरफ से। जी। और दूसरा, जहाँ तक ये 12 चुनाव जो काउंसलर का चुनाव है, वो 12 सीट इस बार हम लोग बीजेपी ले रहे हैं। और एक्चुअली बीजेपी में जो हर मेंबर जितने कार्यकर्ता है, हर बूथ पर मेहनत करता है, इसलिए मेहनत का फल मिला है। अभी आप बिहार में भी देखो, जो इन 2 महीना से पूरा हर बूथ पर बंदा लगा हुआ था, एक एक बंदे से टच कर रहे थे, एक एक बंदे से मिल रहे थे, तब जाके ये जो पूरा जो 200 जितना उम्मीद नहीं था उससे ज्यादा सीट हमें मिला। ये सिर्फ मेहनत का फल मिलता है। और हमारे मोदी जी का जो गरीब आदमी को जो उठाना है, गरीब आदमी को एक ऊपर लेके आना है, ये सिद्धांत जो मोदी जी का है, वो बढ़ रहा है और बढ़ा रहे हैं। बिहार में आपको पहले इतना दिक्कत था, मतलब किस लोग चल नहीं सकता था, किसी को आज देखिए कहता है लोग 10,000 रुपया दिया इसलिए वोट मिला। 10,000 की बात नहीं है। हर इससे पहले आप देखिए, रोड बना दिया, रोड हाईवे, एक से एक हाईवे बना है। उसके बाद आप जितने गरीब था वो घर बना दिया है, शौचालय भी बना दिया है, अनाज मिल रहा है फ्री में। तो एक गरीब आदमी को क्या चाहिए? एक गरीब आदमी को यही देखता है, जो हमें हर सुविधा मिल रहा है, अब मोदी जी दे रहे हैं, नीतीश जी दे रहे हैं, तो ये मोदी जी का पकड़ है और मोदी जी का ये जीत है। जो जितना बिहार में ये हुआ है, ये आज आप 20 साल पहले बिहार के देखते, आज का बिहार एक अलग बिहार है, अलग चमक रहा है बिहार। तो यही फर्क है। बिल्कुल मिश्रा जी, जिस तरह आप कह रहे हैं बिहार में अनेकों विकास कार्य हुए, चाहे नीतीश जी के कार्यकाल में हो या एनडीए जी के कार्यकाल समय, परंतु सर जो बिहार के लोग हैं जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं प्लान करते
दिल्ली में आके उनको रोजगार उपलब्ध होता है, उनके राज्य में उनको रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता। वो पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से बाहर भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं, ये सरकार कहीं ना कहीं रोजगार की बात की जाए तो रोजगार के नाम पर सरकार फेलियर अभी भी साबित है सर। नहीं, रोजगार अब जो पहले का परसेंटेज देखो आप, 2020 साल पहले का, मतलब जो देखो 20 साल पहले का देख लो आप, और अभी का परसेंटेज देखो, अब बहुत कम लोग आता है बिहार से। अब हाँ, आप जो कहोगे, जो आईएएस की तैयारी करता है, जो इंजीनियर बनता है, जो डॉक्टर बनता है, उसको वो तो आएगा ही, बिहार से बाहर आएगा ही। लेबर का जो है, जो सही है, पढ़ा लिखा है, वो ना बाहर जाने पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ, मेरे घर से कितने लड़की का, हमारी भतीजी है, कितनी नौकरी मिला है, ये आपका टीचर में। तो हर तरह का बंदा है। अब जो जिसको देखो भाई, यहाँ 10,000 कमाने में उसको अच्छा लगता है, दिल्ली में 10,000 12,000 कमाने में उनको अच्छा लगता है, लेकिन बिहार में नहीं रहने चाहते। बहुत आप ऐसे भी देखोगे। अब बिहार में वो स्थिति नहीं है जो कि बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। हर युवा जो पढ़ा लिखा युवा है, जो मजदूर है, मजदूरी में देखिएगा। पहले क्या होता था, पहले घर जो होता था मिट्टी का होता था। अब देखोगे एक भी नहीं मिलेगा फूस का घर। तो वो बनाने वाला कौन होता है, मजदूर होता है ना। बिल्कुल। लेबर तो मजदूर करता है ना। ईंट उठाने वाला तो मजदूर होता है, मिस्त्री होता है। तो इसीलिए अब ये नहीं करते, यहाँ आप वहां भी 1,000 रुपया मिस्त्री को मिलता है, लेबर को 600 700 रुपया मिलता है। तो यहाँ वहां में कोई फर्क नहीं है। अब जिस बंदे ने रह चुका है, दिल्ली में रह चुका है, या कलकत्ता में रह चुका है, या गुजरात में रह चुका है, उसको वही अच्छा लगता है। अब ये नहीं कर सकते हो जो कि अब जो पहले 20 साल पहले लोग प्लान कर रहा था, भाग रहा था दिल्ली, वो चीज नहीं है अब। बिल्कुल। अब वो टाइम नहीं है जो कि लोग को खाना नहीं मिलता था, लोग को खाने में दिक्कत होता था। आजकल तो एक से एक आप देखोगे, मीडिया में देखे होगे, आप मीडिया में हो, आप देखे होगे जो कि हर बुजुर्ग यही कर रहा था, जो कि भाई साहब मैं पहले किस तरह से जीता था मैं जानता हूँ, कपड़े के धोती के जगह बिस्टी पहनता था। बिल्कुल। जब खाना खाने का नौबत आता था, जो चावल का खुद्दी समझते हो आप, बिल्कुल चावल के छोटे 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 छोटा खुद्दी खाते थे। आज हमारा ऐसा स्थिति है, 6 6 धोती रखता हूँ, 6 6 कुर्ता रखता हूँ, और खाना फर्स्ट क्लास चावल मिलता है, फर्स्ट क्लास गेहूं मिलता है। तो हमें क्या चीज का कमी है, हम क्यों जाएंगे दिल्ली और क्यों जाएंगे कलकत्ता। ये सब सिर्फ कहने के लिए है। आप ये सोच लो, यदि यादव तेजस्वी यादव जो बोल रहा था, जी। जो मैं ये इतने दे दूंगा, कहाँ से दे दोगे भाई। नौकरी, सरकारी नौकरी, नौकरी। सरकारी नौकरी, इतने सरकारी नौकरी है ही नहीं पूरा बिहार में। तो बिल्कुल। कहाँ से दे दोगे, अपने घर से लाओगे। क्या करोगे। आज आज 15 साल पहले क्यों नहीं दिया, 20 साल पहले क्यों नहीं दिया? उसी का राज था ना। उसके राज में आप देखते तो बंदे को बंदे कत्ल कर देता था। हम बिल्कुल। लोग देखा हुआ है। जंगल राज। जंगल राज था, एकदम गुंडागर्दी था, किसी को जीने का, मतलब समझ, उसी को जीने का हक था और किसी को जीने का हक नहीं था। ये था बिहार में। तो ये बिहार के अब खुद चेंज हुआ है। अब बिहार आप परसेंटेज देखो देखो, हम ये नहीं कहेंगे जो एक ही बार में सब कुछ चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। आज अपना दिल्ली में ही ले लो, केजरीवाल था, आज हमारा बीजेपी सरकार है, तो कितने फर्क पड़ रहा है। ये देखो ना, आज कितने अशोक बिहार में कितने जुग्गी वाले को फ्लैट मिला है। उस फ्लैट में जाके आप इंटरव्यू लो, और उस बंदा से पूछो जो क्या सुकून मिल रहा है, कैसे जगह रहना पड़ता था। आज बाथरूम सेपरेट मिल गया, घर सेपरेट मिल गया, और क्या चाहिए। बिल्कुल। एक गरीब आदमी के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। गरीब आदमी चाहता है हमारा बच्चे पढ़ लिख ले, खेलने कूदने के लिए कंपाउंड है। वहां जाओ ना, अशोक विहार में जाओगे, कितने हजारों फ्लैट बना बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बात की मिश्रा जी। मिश्रा जी आपसे जान लेंगे, सरकार तो आप लोगों की बनी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री की बात की जाए तो नीतीश जी बनेंगे पुनः, या बीजेपी से कोई निकल के आएगा सीएम पर? है। देखिए, अभी तक तो नीतीश जी का ही नाम है, नीतीश जी ही बनेंगे। नीतीश कुछ जो विपक्ष पार्टियों का यह भी कहना है कि मानसिक तौर पर वो भी ठीक नहीं है, इस गृह, बात से सहमत हो आप? हाँ, तो यही कारण हो सकता है। ये गृह मंत्री भी बोले थे, जो मतलब आपका अमित शाह जी, जो कि नीतीश जी ही बनेंगे। और आगे वो ये सब तो देखिए बड़े का नेता का हाथ है। हम लोगों को ये सब चीज के बारे में
अब जो होगा अब सामने 2-4 दिन का है, बिल्कुल बस 2-4 दिन में फाइनल है, जो बनेगा बनेगा, जो बनेगा वो अच्छा बनेगा। आप दिल्ली में देख लीजिए कितने नाम चल रहा था, आज बिल्कुल रेखा गुप्ता बनी है तो कितनी अच्छी है, कितना मेहनत करती है, सुबह सुबह निकलती है वो, सुबह सुबह हर क्षेत्र में जाती है, हर विधायक से मिलती है, हर यमुना जी लाके देख लो, या ये कूड़े का गोदाम था वहां जाके देख लो कितना कम हुआ 6 महीना 7 महीना में। तो ये सब चीज बिल्कुल। फर्क पड़ता है, जो जिसको मोदी जी बनाएंगे वो अच्छे ही बनेंगे, जो मुख्यमंत्री बनेगा या बनेगी। सर आपने रेखा जी की बात की, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा सरकार, हम्म, पूर्वांचलों का बहुत बड़ा त्योहार निकला है सर अभी, छठ हम्म, पूजा। छठ पूजा को लेकर जो अन्य पार्टी के लोग हैं, उन्होंने, मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने ये कहा कि पूर्वांचल भाइयों के साथ आस्था के नाम पर खिलवाड़ कर रही है भाजपा सरकार दिल्ली के अंदर छठ पूजा को लेकर। जो यमुना जी में जो घाट बना दिए, आर्टिफिशियल घाट बना दिए, यमुना जी की गंदगी अलग थी और आर्टिफिशियल घाट अलग थे, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि जो ये सरकार है, कहीं ना कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ ही हो रहा है सर। आपने जमुना जी में गए थे, मैं गया था सर। देखे थे वहाँ व्यवस्था, कैसा लगा आपको वहाँ? मतलब आईटीओ के पास गया था, वहाँ की व्यवस्था तो बहुत ठीक थी। बहुत ठीक था ना। तो देखिए फिर मैं दूसरे अक्षरधाम दूसरे गया। देखिए दूसरे के बोलने से कुछ नहीं, ये छठ पूजा ऐसा पूजा है जो इसको कोई खिलवाड़ बिल्कुल नहीं कर सकता। ये बिल्कुल छठ पूजा में जो एक चीज का नुक्स का गलती हो जाता है ना, बिल्कुल उसको उसी टाइम भोगना पड़ता है। जो छठ पूजा का अनादर किया वो कभी टिका नहीं, या शीला दीक्षित हो या केजरीवाल हो, ये कभी टिका नहीं, इसीलिए इसका अनादर नहीं किया। इस बार जितना अच्छे तरह से छठ पूजा मनाया गया पूर्वांचल का, मैं भी पूर्वांचल हूँ, बिल्कुल तो मैं देखा हूँ जो कि जितने अच्छे ढंग से इस बार सारा, जितने हमारे कार्यकर्ता, बीजेपी के बड़े से बड़े नेता, छोटे से छोटे नेता, हम जिस घाट पे गए थे वहां सूद जी सारा व्यवस्था करवाए थे। हमारे राजीव बब्बर डीडीए जितने पार्क बने थे, राजीव बब्बर हर जगह बनवाए थे, बना करके उसका प्लास्टर करवाए थे। तो ये सब कोई नहीं देखता है, ये देखिए ये सब पॉलिटिक्स चलता है, ये सब पॉलिटिक्स है। ये हमारा बीजेपी जो है जमीन पर काम करता है, हमारा हर हमेशा जमीन पर। मैं खुद ही देखने गया था मादीपुर, चले जाइएगा, जी मैं आपको बता रहा हूँ, मादीपुर में है एक घाट डीडीए का जो उसका पूरा रिपेयरिंग हुआ। अब वो भी 10 दिन पहले, बिल्कुल इतने जल्दी काम किया है, 6-7 महीना में इस तरह से छठ पूजा मनाया गया है। ये तो ये भी सोचिए ना, ये 6 महीना 7 महीना में हमने इतना तरक्की किया है, तो अभी तो 5 साल हमारा बचा हुआ है। 5 साल में आगे देखिए जो कितना साफ होता है। अभी जमुना जी में आप गए, यहाँ गए, हाईटीयू में तो साफ था ना, बिल्कुल अब इतना साफ हो गया तो हर जगह साफ होगा। तो सर अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शक को यही कहना चाहेंगे, जो जहां भी, अब बंगाल का टाइम आ रहा है, बंगाल में भी एक बार बीजेपी के वोट कर देख के देखे और बीजेपी को सपोर्ट करे, फिर आगे देखे जो कि ममता में और बीजेपी में और मोदी जी में क्या फर्क जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।